नमस्ते बच्चों। चलिए लाभ हानि के अब मैं आपके सामने देखिए कुछ उदाहरण लेकर आई हूँ। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये न्यूमेरिकल हैं, क्वेश्चंस हैं, मैं आपको करवाऊँगी। ठीक है, इसी के बेस पे आप काफ़ी क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन में लिखा है एक वस्तु 40 रुपये में खरीदी गई। खरीदी गई मतलब कि वस्तु का क्या है, ये क्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य इन्होंने दिया है, क्रय मूल्य कितना है वस्तु का, 40 रुपये में खरीदी गई। ये कह रहे हैं इस पे 20% लाभ हुआ, लाभ से उसे हमने बेच दिया। इसका मतलब पहले हमने लाभ लिया होगा, हमने क्या सिखाया था, लाभ का परसेंटेज निकालना है तो भी क्रय मूल्य है, और अगर लाभ ही निकालना है और परसेंटेज दिया हुआ है पहले से ही तो हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य का परसेंटेज लाभ करेंगे जितना भी दिया हुआ है। ठीक है, तो क्रय मूल्य 40 है, आपको दिया गया है 20%, तो लाभ की हमें अमाउंट निकालनी है, रकम निकालनी है। तो 40 का 20% जब हम निकालेंगे कितना आएगा, 8 रुपये। ठीक है, तो ये आया रुपयों में, परसेंटेज ऑलरेडी दिया हुआ था, हमने रुपयों में निकाला है। अब ये कह रहे बताओ उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, विक्रय मूल्य क्या होगा, देखिए एक हमने कल अगर आपको एक फॉर्मूला बताया था, लाभ बराबर, ठीक है ना, क्रय मूल्य लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, अब देखिए जब हमने कहा लाभ है हमारा 8 रुपये का, विक्रय मूल्य हमें पता नहीं, हमने मान लिया x है, माइनस क्रय मूल्य 40। तो हम क्या करेंगे, इस 40 को इधर ले जाके प्लस कर देंगे 8 के पास। ठीक है, बराबर x इज़ इक्वल टू 48, मतलब हमारा विक्रय मूल्य कितना है, 48 रुपये। इसका एक फॉर्मूला और है जो इससे भी आसान फॉर्मूला है। देखिए जब आपको क्या दिया हुआ है, क्रय मूल्य आपको 40 रुपये दिया हुआ है, लाभ आपने निकाल लिया, 8 रुपये का लाभ आया आपका। तो देखिए विक्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य मतलब अगर क्रय मूल्य में आप लाभ ऐड कर दोगे तब उसे क्या करोगे, सेल करोगे। ठीक है, तो इसका मतलब विक्रय मूल्य क्या हुआ, क्रय मूल्य प्लस लाभ। ये भी फॉर्मूला है, ये इसी फॉर्मूले से निकल के आया है। तो आप चाहे एक भी फॉर्मूला याद कर लें तब भी आप बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सारे अलग अलग भी याद करने की नीड नहीं है, लेकिन आपकी मर्जी है, आप चाहें तो एक ही फॉर्मूला याद कर लें तब भी आंसर सेम आएगा, अगर आप अलग अलग याद करते हैं तब भी आंसर सेम आएगा। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला बनाया हमने, विक्रय मूल्य बराबर है क्रय मूल्य प्लस लाभ के। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए अगर हानि हुई, वो हम अब अगले क्वेश्चन में कवर करेंगे। तो फिलहाल तो आपका जो लाभ आ गया है यही आपका इसके साथ मिलके विक्रय मूल्य निकाल रहा है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये कह रहे हैं, राम ने एक घड़ी 75 रुपये में खरीदी। देखिए इसमें भी आपको क्रय मूल्य दिया गया है 75 रुपये, तो क्रय मूल्य बराबर 75 रुपये, और किसी कारणवश उसे 10% हानि पे बेच दिया। तो हानि इन्होंने दी है 10%, मतलब हानि को अगर आप परसेंटेज में निकाल रहे हैं तो इनने पहले से ही दिया हुआ है 10%। इसका मतलब हानि की वैल्यू कितनी हुई, रकम कितनी हुई, 75 का 10%। मैंने बताया था क्रय मूल्य का परसेंटेज हानि उसकी रकम निकालता है, हमेशा क्रय मूल्य पर निकलेगा 10/100, हमेशा क्रय मूल्य पर निकलेगी हानि या लाभ। हमने इसे काटा, ये आ गया 7.5 रुपये, 7.5 रुपये की हानि हो गई। ठीक है, तो जब हानि होती है तो हम क्या करते हैं, हानि का फॉर्मूला ले लीजिए आप। हानि का मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। आप इस फॉर्मूले से अगर निकालेंगे तो 7.5 बराबर है 75 माइनस विक्रय मूल्य हमने मान लिया x है। ठीक है, इसे सॉल्व कीजिए। अब हम क्या करेंगे, ये माइनस शो हो रहा है ना, इसे हम प्लस कर लेंगे, इसे इधर ले आएंगे प्लस। ठीक है, ये यहीं रहने देंगे और ये इस वाले पोर्शन को इधर ले आएंगे, माइनस 7.5, मतलब ये हो गया 0.5 और ये हो गया आपका 67.5। ठीक है ना, इतने रुपए का आपका क्या है, विक्रय मूल्य। ये तो हुआ इस फॉर्मूले से, जब आपने हानि का फॉर्मूला यहाँ पर लगाया। ठीक है ना, जब आपने यहाँ हानि का फॉर्मूला लगाया ये तब हुआ। अगर आप इसमें डायरेक्ट क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य का फॉर्मूला लगाना चाहते हैं तो विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस हानि। क्रय मूल्य कितना था, क्रय मूल्य 75 था। ठीक है ना, माइनस करा आपने, हानि कितनी थी 7.5 की, तो ये आ गया 67.5 अभी भी। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप चाहे इस फॉर्मूले से करें चाहे इस फॉर्मूले से, आंसर हमेशा
सेम आएगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य माइनस हानि हुआ। जब हम क्रय मूल्य में से हानि हटाएंगे, हमने मतलब कम दाम पे बेचा ना, तो 75 से तो कम ही वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है ना। और जब लाभ होता है तो इसका मतलब हमने ज़्यादा पे बेचा, तब हमेशा क्रय मूल्य से ज़्यादा वैल्यू आती है, तब हम ऐड करते हैं, यहाँ हम लेस करते हैं, ठीक है। तो हानि इस तरह से निकल रही है इसमें। ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको कवर करे हैं। पहला क्वेश्चन आपका जिसमें लाभ पूछा गया था रुपयों में और विक्रय मूल्य पूछा गया था। दूसरे क्वेश्चन में आपको हानि परसेंटेज में देके हानि पूछी गई, साथ साथ विक्रय मूल्य पूछा गया। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यापारी ने एक वस्तु 80 रुपये में खरीदी, ठीक है, और 90 रुपये में बेच दी। देखिए, जब खरीदी इसका मतलब वस्तु का क्रय मूल्य इस था 80 रुपये। मैं लैंग्वेज नहीं लिख रही हूँ क्योंकि मैं आपको लैंग्वेज बोल रही हूँ, आप उसके हिसाब से भी लिख सकते हैं। एक व्यापारी ने वस्तु 80 रुपये में खरीदी ना, तो क्रय मूल्य बराबर 80 रुपये, विक्रय मूल्य बराबर 90 रुपये। ये आपको देखो इस बार दिया हुआ है। ये कह रहे बताओ उसे कितने % का लाभ हुआ या हानि हुई। अभी इन्होंने बताया नहीं है लाभ है या हानि, हमें खुद बताना है। तो देखिए, जब भी विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा हमेशा लाभ होगा, ठीक है ना। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। आप प्रॉपर लैंग्वेज लिखना, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। जो बच्चे 11वीं-12वीं की तैयारी कर रहे हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें नीड नहीं है कुछ भी लिखने की, वो फटाफट सॉल्व करें। तो 10 रुपये का आपका लाभ हुआ। क्योंकि इन्होंने प्रतिशत हमसे पूछा है, तो प्रतिशत लाभ का आप अब यहाँ फॉर्मूला लगा दीजिए। प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य, ठीक है ना। अब देखिए, लाभ कितना था आपका 10 रुपये का, गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। इसे सॉल्व कर दीजिए, ठीक है ना। 2 चौक 8, 2 दूनी 4, आप इसे सॉल्व कीजिए। ये आपका आ गया 25 बटे 2, मतलब 12.5% या 12 सही 1/2 भी आप इसे कह सकते हैं। 12 सही 1/2%, ठीक है। ये आपका आंसर है। तो आपका लाभ परसेंटेज कितना है? 12.5%, ठीक है। इस तरह से आप ये वाला फॉर्मूला रखेंगे यहाँ पर और इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका क्वेश्चन कि आपको लाभ की परसेंटेज बतानी है। खुद ही देखना है क्या लाभ है और क्या हानि है। तो विक्रय मूल्य ज़्यादा था, क्योंकि ये ज़्यादा था इसलिए अपने आप ही लाभ निकलेगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। सेम ऐसे ही है क्वेश्चन। उस वस्तु पर कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई है? इन्होंने नहीं बताया लाभ है या हानि, हमें खुद बताना है। जिसे हमने खरीदा 540 में और बेचा 450 में। देखिए, क्रय मूल्य यहाँ है 540, ठीक है। विक्रय मूल्य यहाँ पर है 450। इसका मतलब विक्रय मूल्य कम है ना, तभी हमें हानि हुई है। तो हानि का क्या फॉर्मूला होता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। 540 माइनस 450, इसका मतलब ये हो गया आपका 90 रुपये की हानि हुई है आपको, ठीक है। क्योंकि आपको परसेंटेज में निकालनी है, तो परसेंटेज हानि का क्या फॉर्मूला होता है? हानि गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। तो हानि आपको कितनी हुई है? 90 रुपये की। 90 रुपये की हानि है, गुणा 100 बटे क्रय मूल्य है आपका 540 का। ये इस बार ये क्रय मूल्य है आपका 540 का, ठीक है ना। तो आप इसे सॉल्व कर लो। 6 से कटेगा, फिर आप इसे 2 से काट लो, ठीक है। अब आप इसे 3 से सॉल्व कर लो। अब चाहो तो आप सही में निकाल सकते हो और चाहो तो आप पॉइंट में भी निकाल सकते हो। तो आप इसे नॉर्मली अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? हाँ जी, इसका आंसर आपका क्या आएगा? इसका आंसर आपका आएगा 3 एकम 3 बचे 2, 20, 3 छिंग 18, ठीक है ना। 18 के बाद फिर से वापस आपके क्या कहते हैं 2 बचेंगे, फिर से 3 छिंग 18, 3 छिंग 18, यही चलता रहेगा। या फिर आप 16 सही 2/3% भी बोल सकते हैं इसे, ठीक है। ये आपका आंसर होगा। तो आपकी परसेंटेज हानि भी हमने निकाल दी है। इसी तरह से बाकी क्वेश्चन भी होंगे। आप इन्हीं क्वेश्चंस के बेस पे क्वेश्चंस करते जाइए, फॉर्मूला लगाते जाइए। चैप्टर बहुत इजी है। मैं मिलूँगी अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ, ठीक है। ओके, बाय बाय।